हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल जय गुरु की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में दिखाने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो है हमारा सेट नंबर 4 होने वाला है। सेट नंबर 4, सेट नंबर 1, 2, 3 हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह ये सीरीज हमारी प्रतिदिन आगे बढ़ती हुई चली जाएगी, जिसमें आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते जाएंगे जो आपके आने वाले सभी अपकमिंग एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आइए, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कॉपर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर का अल्फा की वैल्यू कितनी होती है। अल्फा 20 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो सीधे सीधे याद रखने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर हमारा सही होगा सी नंबर, 0.004 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा बिल्कुल सही होगा। पहले का सी नंबर हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा कह रहा है, टू पैरेलल कंडक्टर करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब दो हमारे पास पैरेलल तार हैं, इनमें जो है करंट की डायरेक्शन है वो कैसी है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अट्रैक्टिव फोर्स होगा, प्रतिकर्षित फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, एक्सियल फोर्स, कैसा फोर्स होगा हमें बताना है। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा हमारा। चलिए देखिए क्या होगा इसमें। जब जो है सेम डायरेक्शन में होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, विपरीत में होंगे तो रिपल करेंगे। क्या करेंगे, रिपल्सिव फोर्स होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा टाइम आपको दिया करूंगा ताकि आप लोग क्वेश्चन का आंसर कर सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट इज। रिलक्टेंस यानी कि डेल की वैल्यू कितनी होती है मैग्नेटिक सर्किट में। तो बताइए क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है डेल का, बताइए। हमारा फॉर्मूला होता है एम्पियर टन पर वेबर। क्या होता है, एम्पियर टन वेबर, या Ni/phi एम्पियर टन प्रति वेबर। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, रिलक्टेंस का। और हमारा क्या बन जाएगा, एम्पियर टन वेबर। फॉर्मूला हमारा है Ni/phi यानी कि एम्पियर टन प्रति वेबर। एन हमारे नंबर ऑफ टन है, आई हमारा क्या है, करंट है, और फाई हमारा क्या है, फ्लक्स है। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है इन अ बैलेंस 3 फेज सर्किट लाइन करंट इस 12 एम्पियर 12 एम्पियर व्हेन द पावर मेजरिंग बाई 2 वाट मीटर मेथड 1 मीटर रीड्स 11 केवी। मतलब एक वाट मीटर हमारा कितना 11 किलो वाट पड़ रहा है, और दूसरा हमारा कितना पड़ रहा है, 0 पड़ रहा है। तो पावर फैक्टर ऑफ द लोड, लोड का पावर फैक्टर कितना होगा। देखिए अगर एक जो है रीडिंग हमारी 0 पड़ रहा है तो हमारा पावर फैक्टर कितना होगा, 0.866। लेकिन कैसे होगा, अगर निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला आप लोग को डायरेक्ट पता होना चाहिए। टेन थीटा बराबर होता है हमारा, टेन थीटा बराबर हमारा होता है √3 W1 - W2 यानी कि 11 - 0 अपॉन W1 + W2 यानी कि 11 + 0। ये हमारा फॉर्मूला होता है। 11 से 11 हमारा कैंसिल होगा, टेन थीटा बराबर हमारा √3 के आएगा। अगर टेन थीटा हमारा √3 का, थीटा बराबर कितना निकल के आएगा, 60 अंश के निकल के आएगा। थीटा बराबर कितना निकल के आएगा, 60 अंश के निकल के बराबर आएगा। और हमसे क्या पूछ रहा है, पावर फैक्टर पूछ रहा है, यानी कि cos 60 पूछ रहा है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होगी, 1/2 होगी। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, 0.5 या 1/2। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, 0.5 या 1/2। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा बी नंबर बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एम्पियर सेकंड इज द यूनिट ऑफ। जो हमारा एम्पियर सेकंड है, एम्पियर सेकंड हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप बताइए क्या लिख सकते हैं। एम्पियर क्या होगा हमारा आई, और सेकंड का मात्रक टी, आई टी। तो हमारा आई टी किसके बराबर होता है, क्यू के बराबर होता है। और क्यू हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्ज। क्यू हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्ज। यानी कि इसका कौन सा होगा नंबर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी बिल्कुल सही होगा। इंग्लिश देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मोह रिले इज नॉर्मली यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। मोह रिले का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, किसके, कौन सी लाइन की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो वीडियो में बता चुके हैं। मोह के लिए हमें AIM, एम हमारा चलता है। एम क्या एम उद्देश्य, ए मतलब एडमिटेंस ले शॉर्ट के लिए, आई मतलब इम्पिडेंस ले हमारी किसके लिए, मीडियम के लिए, और एम मतलब मो हमारे किसके लिए, लॉन्ग के लिए। तो किसके लिए, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम मोह रिले का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ए नंबर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है अ रिएक्टेंस रिले इज। जो हमारी रिएक्टेंस रिले है वो किस प्रकार की रिले है। तो सीधे याद करने वाला क्वेश्चन है। जो हमारा रिएक्टेंस रिले होती है, वोल्टेज रिस्ट्रेंड ओवर करंट रिले। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। जो हमारी रिएक्टेंस रिले होती है, वोल्टेज रिस्ट्रेंड ओवर करंट रिले होती है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 करा है, अब बुखोल रिले इज यूज्ड, बुखोल रिले का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करते हैं? तो ऑप्शन देखेंगे अगर आप, अ ट्रांसफार्मर अगेंस्ट ऑल इंटरनल फॉल्ट, पहला नंबर ये है। दूसरा नंबर है ऑल एक्सटर्नल फॉल्ट। तीसरा नंबर है ट्रांसफार्मर अगेंस्ट विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल फॉल्ट। डी नंबर हमारा है प्रोटेक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर। तो डी तो बिल्कुल हो ही भी नहीं सकता, कभी भी इंडक्शन मोटर के लिए बुखोल रिले का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर अगेंस्ट विथ इंटरनल एक्शन, तो ऐसा भी नहीं है, एक्सटर्नल के भी नहीं करते हैं, केवल केवल कहाँ करते हैं? इंटरनल फॉल्ट के लिए करते हैं बुखोल्ज रिले। अगर हम लोग बुखोल्ज रिले किस टाइप रिले है, तो एक गैस सेंसिटिव रिले होती है हमारी बुखोल्ज रिले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है, इन आ ए सी सर्किट V बराबर 200 प्लस 40J, V का मान हमारा ये दिया गया है और हमारा I का मान हमारा ये दिया गया है। एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर पूछ रहा है कितनी होगी। अगर हम बात करें एक्टिव और रिएक्टिव पावर की, तो हमें कुछ नहीं करना होता है, P बराबर होता है V इंटू आई। लेकिन यहाँ पर जब कॉम्प्लेक्स पावर लिखते हैं तो यहाँ पे I का कॉन्जुगेट लिखते हैं, I का संयुग्मी लिखते हैं। यानी कि यहाँ हमको अगर 30 प्लस जे 10 दिया गया है, -30 -J10 दिया गया है, तो यहाँ हम I की जगह 3 प्लस J10 रख के V और I का जब मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये आपको अलजेब्रा में पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा आपने। जब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो हमारा एग्जैक्ट पावर आएगी, मतलब जो एक संख्या आएगी जो इमेजरी नहीं होगी, रियल पार्ट जो हमारा होगा वो कैसा हमारा एक्टिव पावर का होगा, और जो इमेजरी पार्ट होगा वो हमारा कैसा होगा? रिएक्टिव पावर का होगा। तो हम बात करेंगे, अगर हम ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही होगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5600 वाट आएगा और 3200 VAR। कैपेसिटिव क्यों आएगा? क्योंकि जो आपको जे आएगा पॉजिटिव में आएगा, अगर जे पॉजिटिव आएगा तो कैपेसिटिव होगा, नेगेटिव आएगा तो इंडक्टिव होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सी नंबर बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 हमारा कह रहा है, एप्लीकेशन ऑफ नॉर्टन थ्योरम इन अ सर्किट रिजल्ट इज, अगर हम नॉर्टन थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं सर्किट को सॉल्व करने में, तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें क्या प्राप्त, नॉर्टन में क्या प्राप्त होता है? देखिए नॉर्टन का हम सर्किट बनाना चाहें, कुछ इस तरह का सर्किट बनता है। एक हमारा करंट सोर्स होता है और उसके साथ में क्या होता है, हमारा जो है पैरेलल में क्या जुड़ा होता है? रेजिस्टेंस जुड़ा होता है। पैरेलल में रेजिस्टेंस जुड़ा होता है और पैरेलल में लोड रेजिस्टेंस जुड़ा होता है। तो क्या करेंगे? आ करंट सोर्स एंड आ इम्पीडेंस इन पैरेलल। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगर थेवेनिन की बात करता तो आ वोल्टेज सोर्स एंड इम्पीडेंस इन सीरीज होता। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है, 11 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है, इन आ सीरीज RL सर्किट। RL सर्किट का मतलब क्या? हमारा R लगा हुआ है और L लगा हुआ है। इन आ सीरीज RL सर्किट आ साइनसॉइडल वोल्टेज सोर्स across R and L are 3 वोल्ट एंड 4 वोल्ट। देन द सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज का मान हमसे पूछ रहा है। जब भी एसी में कुछ ऐसा केस आता है तो हमारा टोटल वोल्टेज होता है वो किससे निकलता है? फेजर अलजेब्रा से निकलता है। तो आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं क्या होगा हमारा। देखिए वी हमारा कहाँ पे होगा? वी आर हमारा ये होगा 3 वोल्ट। अगर हम बात करेंगे वी आर हमारा ये होगा, और जो उसमें वोल्टेज होगा किसमें? इंडक्टेंस में वोल्टेज कैसा होगा? लैग कर रहा होगा। ये हमारा लैग कर रहा है। तो हमसे क्या पूछा? रिजल्ट ये पूछा है, रिजल्टेंट पूछा है। रिजल्टेंट कितना आएगा? 3 और 4 का 5। वी बराबर VR² प्लस VL² करेंगे तो हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25 आएगा। 25 का वर्गमूल लेंगे तो 5 वोल्ट आ जाएगा। यानी 11 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है, एन इंडक्टर इज सप्लाइड फ्रॉम अ साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इन द इंडक्टर चेंज फ्रॉम पीक वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू 10 मिलीसेकंड। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक साइनसोइडल वेवफॉर्म है जिसमें उसकी वेवफॉर्म जो है अधिकतम बिंदु हमारा यहाँ पे होगा और न्यूनतम यहाँ पे होगा। इसको कवर करने में कितना टाइम लगता है? 10 मिलीसेकंड का टाइम लगता है। 10 मिलीसेकंड का टाइम लगता है। तो हम पूरा इसका एक चक्र निकाल लें, एक चक्र या एक साइकिल पूरा करने में कितना समय लगता है? 10 ये हो गया और 10 हमारा यहाँ पे जाएगा कितना? 20 हो जाएगा। कितना? 20 टोटल हमारे पास क्या टाइम पीरियड आ जाएगा। टाइम पीरियड हमारे पास जब 20 आ जाएगा, जब टाइम पीरियड हमारे पास 20 आ जाएगा, 20 मिलीसेकंड, अगर हम एफ निकालेंगे, एफ बराबर क्या होता है? 1/T, यानी कि 1/20 करेंगे मिलीसेकंड को। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? 50 हर्ट्ज मिलेगा। कितना? 50 हर्ट्ज मिलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करेंगे? यहाँ से हमारा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना? 10 लगा। तो हम पूरे का टाइम निकालेंगे, टाइम पीरियड हमारा 20 आएगा। जैसे हमारा टाइम पीरियड 20 आएगा तो हम 1/20 कर देंगे फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए, 50 हर्ट्ज आ जाएगा।
चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टू 2000 ओम 2 वाट रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हमसे ये कह रहा है दो रेजिस्टेंस है हमारे पास, ये कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं, कुछ इस तरीके से पैरेलल में हमारे पास जुड़े हुए हैं। बोल रहा है इनमें प्रत्येक की वैल्यू कितनी दी गई, 2000 ओम दी गई है। प्रत्येक की वैल्यू कितनी, 2000 ओम है। 2000 ओम है प्रत्येक की वैल्यू। जब ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो आधे हो जाएंगे, कितना, 1000 ओम तो जाएगा, यानी कि कुछ ऑप्शन नंबर ए और बी हमारा कोई सही है। लेकिन कौन सा सही है, जब भी बात पैरेलल की होती है पावर सीधे सीधे जुड़ती है, यानी कि 2 + 2 कितना होगा, 4 वाट। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का बी नंबर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, 14 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है टू वी हैव थ्री रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम। इफ ऑल थ्री रेजिस्टेंस आर टू बी कनेक्टेड इन अ सर्किट हाउ मैनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर पॉसिबल। कहने का मतलब ये है, यदि हमारे पास तीन भिन्न भिन्न मानों के प्रतिरोध हैं, उनको जो है अगर हम जोड़ रहे हैं, किस तरीके से जोड़ रहे हैं, कितने भी तरीके से जोड़ सकते हैं, तो कितने तरीके जो है संभव हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी जो हमारे पास सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस होंगे, उनके लिए हमारा फॉर्मूला होता है तरीके से 2n-1, 2n-1 तरीके से जोड़ सकते हैं। और जब भी हमारे पास डिफरेंट वैल्यू के रेजिस्टेंस होंगे तो हमारा 2n होगा। तो हमारे पास कितने रेजिस्टेंस हैं, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हैं, 1 2 3, तीनों अलग अलग हैं, यानी कि यार हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही बैठेगा, 2n यानी कि 2 3 यानी कि 8। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। इसको हम लोग जो है 8 भिन्न भिन्न तरीकों से जोड़ सकते हैं। इतने प्रतिरोधों को अलग अलग इनके 8 तरीके संभव हैं जोड़ने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आएगा, 15 आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है। 15 हमारा कह रहा है 1 BOT यूनिट इज, एक BOT यूनिट किसके बराबर होता है। तो ये हमारा बराबर होता है 1 kWh के। BOT का पूरा नाम होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। BOT का पूरा नाम होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट किसके बराबर होता है, 1 kWh की। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल की तो कितने यूनिट, 1 kWh को तो हम 1 यूनिट कहते हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। जो हमारे पास 3 माइक्रोफैरेड के 3 कैपेसिटर वो कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। ये हमारा एक है, एक हमारा ये है और एक हमारा ये है। ये कैसे जुड़े हुए हैं, आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं। और ये फिर पैरेलल में कैसे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ, दूसरे कैपेसिटर के साथ पैरेलल में जुड़े हुए हैं। इनकी वैल्यू 3 3 माइक्रोफैरेड की है और इसकी वैल्यू कितनी है, 6 माइक्रोफैरेड की है। तो हमसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है कितना कितना होगा। जब ये सीरीज में 3 3 जुड़ेंगे तो इनका 1/3 1/3 1/3 हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। प्लस का 6 हमारा पैरेलल में है, यानी कि सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। 1 + 6 हमारा कितना, 7 माइक्रोफैराड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है इन सिंगल फेज सीरीज RL सर्किट फीड बाई अ वोल्टेज सोर्स। किसके द्वारा कर सर्किट, RL सर्किट है, एक वोल्टेज सोर्स के द्वारा हमें सप्लाई दी जा रही है। द रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस वैल्यू ऑफ 4 ओम। रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस वैल्यू कितनी है, 4 ओम है इन दिस सर्किट। जब भी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वैल्यू बराबर होती है तो एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री, 45 बनेगा। हमारा कैसा सर्किट है, RL सर्किट है, यानी कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस लगा हुआ है। तो जो है हमारा जो है वोल्टेज जो है हमेशा क्या करेगा, लैग करेगा करंट से, लैग करेगा करंट से, यानी कि हमारी जो करंट होगी, जो हमारी करंट होगी वो लैग करेगी वोल्टेज से, कितना, 45 अंश लैग करेगी। ऑप्शन नंबर RL सर्किट है, तुम्हारा कितना, 45 अंश लैग करेगी। कौन, करंट लैग करेगी। जब भी हमारा रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के मान बराबर होंगे एंगल 45 अंश का बनेगा। और जो करंट जो है हमारी लैग करेगी वोल्टेज से, कितना, 45 अंश लैग करेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। 18 नंबर का सुपर पोजिशन थ्योरम। सुपर पोजिशन थ्योरम रिक्वायर्स एज मैनी सर्किट टू बी सॉल्व एज देयर नोड्स। क्या जो सुपर पोजिशन थ्योरम है वो हमारी नोड में कितने नोड, मतलब जो सुपर पोजिशन थ्योरम है उसको सॉल्व करने के लिए हमें कितनी इक्वेशन की आवश्यकता होती है, कितने समीकरण हमको बनाने पड़ते हैं। तो हम जानते हैं सुपर पोजिशन थ्योरम जो हमारी लीनियर नेटवर्क लगती है और हमें उतने ही समीकरण बनाने पड़ते हैं जितने कि हमारे पास क्या होते हैं, सोर्स होते हैं, जितने हमारे पास एक्टिव सोर्स होते हैं। प्रत्येक बार एक सोर्स को हम डिफ्यूज़ करते हैं और एक सोर्स को लेते हैं, बाकी सभी को डिफ्यूज़ करते हैं। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। जितने हमारे पास एक्टिव सोर्स होंगे उतनी ही
समीकरणों की हमको आवश्यकता पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है द एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज वी बराबर हमको इतना दिया गया है, एवरेज वैल्यू पूछ रहा है। जब एवरेज वैल्यू बताई थी तो जो साइनसोइडल वेवफॉर्म होती है उसकी एवरेज वैल्यू कितनी पूरी जीरो हो जाएगी। साइनसोइडल वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू कितनी जाएगी? जीरो जाएगी। इसका तो काम पूरा खत्म हो गया। हमारे पास केवल ये बच रहा है 110 वाला, यानी कि इसकी एवरेज वैल्यू हमारे पास यही रहेगी डीसी में। ए नंबर बिल्कुल सही होगा, 19वें का ए नंबर बिल्कुल सही होगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा ये रहा मोह रिले इज़ यूजली एम्प्लॉयड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। मोह रिले का इस्तेमाल हम लोग समानता किस लिए करते हैं या किस प्रकार की ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं? फिर वही आप एम ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखिए? एम को याद रखिए, छोटे से बड़ा मोह हमारा लास्ट में आया है तो किसमें? मोह रिले लॉन्ग लाइन्स ओनली, यानी कि सी नंबर बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर हमारा कह रहा है थ्री इंडक्टर्स ईच ऑफ 60 मिली हेनरी आर कनेक्टेड इन डेल्टा। हमारे पास 3 इंडक्टर हैं, कितने कितने के? 60 मिली हेनरी के। और हमारे कैसे जुड़े हुए हैं? डेल्टा में जुड़े हुए हैं, डेल्टा में जुड़े हुए हैं। जैसे ही हमारी डेल्टा में जुड़े हुए होंगे 60 मिली हेनरी के होंगे, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे? हमसे पूछ रहा है कि अगर इनको हम स्टार में बदलना चाहें, अगर हम इसको स्टार में बदलना चाहें तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो जानते हैं, चाहे हमारा इंडक्टर हो चाहे हमारा रेजिस्टेंस हो, डेल्टा से स्टार में जाएगा 1/3 हो जाएगा। 1/3 मतलब 60/3, यानी कि 20 मिली फैरड, 20 मिली हेनरी। ऑप्शन नंबर 21 से का हमारा बिल्कुल सी नंबर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इन एन इंडक्टर चेंज फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू 5 मिली सेकेंड। 5 मिली सेकेंड में बदल रही है, देखिए क्या होगा। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है हमारा, फिर से देखिए। यहाँ से यहाँ पर आने में कितना? 5 मिली सेकेंड लगा। कितना? 5 मिली सेकेंड लगा। अगर हम पूरे टाइम को बात करेंगे, पूरा टाइम कवर करने में कितना समय लगेगा? 10 मिली सेकेंड लगा होगा। 10 मिली सेकेंड लगा होगा। अब हमें फ्रिक्वेंसी पूछा, यानी कि 1/10 कर देंगे। और मिली सेकेंड को सेकंड में जब बदलेंगे हम लोग, 1/10 गुणे कितना करेंगे? 1000 करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 100 आना चाहिए। 100 मिली हेनरी, 100 फैरेड, 100 हर्ज जाएगा। और कितना? 100 हर्ज आएगा। तो इसमें कोई एक ऑप्शन गड़बड़ कर रहा हमें लग रहा है, तो आप यहाँ पर 100 हर्ज कर सकते हैं। कौन सा ही होगा? 100 हर्ज बिल्कुल सही होगा हमारा। कौन सा? 100 हर्ज हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कह रहा है अ वोल्टेज सोर्स हैविंग एन ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ 150 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 750 ओम इज इक्विवेलेंट टू सोर्स ऑफ 2 एम्पियर 1 एम्पियर। देखिए यहाँ पे क्या होगा? 750 नहीं, यहाँ पे क्या होगा? 75 ओम होगा। 75 ओम इसको कर लीजिएगा। तब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम आई की वैल्यू निकालेंगे, हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स दिया गया है। क्या दिया गया है? वोल्टेज सोर्स दिया गया, मतलब कुछ इस तरीके का दिया गया है। प्लस माइनस ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, रेजिस्टेंस यहाँ पे। हमें इसको किस में बदलना? करंट सोर्स में बदलना है, करंट सोर्स में बदलना है। जब भी वोल्टेज को करंट सोर्स में बदलेंगे, रेजिस्टेंस में कहाँ? पैरेलल में आ जाएगा। और करंट सोर्स में बदलेंगे I = V/, अगर हम आर करेंगे, यानी कि 150 बजे 75 करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 2 एम्पियर आएगा। और पैरेलल में जो है हमारा रेजिस्टेंस जितना था उतना रहेगा, यानी कि 75 ओम ही रहेगा। यहाँ पे 75 ओम होगा, यानी कि 2 एम्पियर पैरेलल विथ 75 ओम। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए 23वें का सी नंबर। 24 नंबर देखते हैं हम लोग। टू कपल्ड क्वाइल्स कनेक्टेड इन सीरीज। दो हमारे पास कपल्ड क्वाइल हैं, कैसे जुड़ी हुई हैं? सीरीज में जुड़ी हुई हैं। एंड इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ 16 मिली हेनरी एंड 8 मिली हेनरी डिपेंडिंग ऑन द कनेक्शन द म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी कि एम की वैल्यू हमसे पूछिए किसकी? एम बराबर जानते हैं K√L1 L2 होता है। K√L1 और L2 होता है। अब देखिए, अगर के हमको यहाँ नहीं दिया, हम इतना के कितना मान लेंगे? 1 मान लेंगे। 1√16 × 8, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 8√2 मिली हेनरी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा बी नंबर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ। टेस्ला जो हमारी किसकी इकाई होती है? टेस्ला बहुत बार आ चुका है। बी बराबर 5/A मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की इकाई होती है, तो बी नंबर बिल्कुल सही होगा। इसकी एक इकाई और बन सकती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि वेबर पर मीटर स्क्वायर। 25 का हमारा बी नंबर बिल्कुल सही होगा। इस तरह हमने यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूरे पूरे अपने समाप्त कर लिए हैं। अब हम आगे फिर मिलेंगे कल दूसरे सेट के साथ। सेट नंबर हमारा 5 लगाएगा। इसी तरह के सेट आपको मिलते रहेंगे। चलिए धन्यवाद।